हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना चैप्टर है वो है यूनिट 5, जो टॉपिक रहेगा चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री। मार्क्स वेटेज रखता है ये चैप्टर 9 मार्क्स। 9 मार्क्स का आधा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट बनेगा उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन से हैं आपको पता है लगभग? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वन साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ओके, अब देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, जो ये तीन हो गए, तीन जो बच गए उनके रेसिप्रोकल है। यानी 1/sin थीटा उसको हम बोल देंगे कोसिकेंट थीटा। फिर 1/cos थीटा उसको हम बोल देंगे सिकेंट थीटा। 1/टेंजेंट थीटा उसको हम बोल देंगे कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोट थीटा। ओके, अब ये कहोगे कि देखो नाम में लिखा है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये किस चीज़ के रेशियो है? ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे एप्लीकेबल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। मीन्स ए ट्रायंगल विच हैव 90 डिग्री एंगल। ओके, अब बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं? देखो इसमें 3 साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। कई बार यही पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। इन राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन है? हाइपोटेन्यूज है। ओके, मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना दूं 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना दूं ABC। तो 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ है ना तो इसके सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। अब बेस और परपेंडिकुलर आपकी चॉइस होती है, किसको बेस और किसको परपेंडिकुलर मानोगे। अगर मान लो थीटा मेंशन कर देते हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ थीटा, तो मेरी ये साइड बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है? यानी अगर थीटा मेंशन कर रखा है, मान लो मैं यहाँ थीटा मेंशन कर दूँ तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर थीटा मेंशन कर दे तो अलग से 90 डिग्री के एंगल के अलग से अगर थीटा मेंशन होगा तो बेस वो होगा जिस साइड के ऊपर वो एंगल बना है थीटा। ओके ओके, अब मैंने कहा कि ये रेशियो है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये रेशियो किस चीज़ की है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है, इन साइड्स का रेशियो है। साइन थीटा देखो, एक जर्नल फॉर्मूला, जर्नल चीज़ आप याद रखते हो, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले। इसमें क्या है देखो, साइन थीटा किस चीज़ का रेशियो है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यानी P/H जो है वो क्या होगा? हमारा साइन थीटा होगा। P/H ये थोड़ा सा एक हिंट बना रखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो बार बार, तो आप इस चीज़ को याद कर लो। P पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले। P/H हमारा साइन थीटा के लिए, B/H हमारा कोस थीटा के लिए, P/B हमारा टेंजेंट थीटा के लिए है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेन्यूज। ओके, और अब देखो कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा का है तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H/P हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यानी H/P हो जाएगा। 1/टेंजेंट थीटा यानी कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। ओके, टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं हम। टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ओके, फिर कोट थीटा को भी एक फॉर्म में और लिख सकते हैं क्या? इसका रेसिप्रोकल है ना, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ओके बेटा, देखो बच्चों, ये है इस चैप्टर की बेसिक चीज़। इस चैप्टर पे इन चीज़ों पे अगर बिल्कुल क्लियरेंस है ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करोगे। क्या? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस साइड की रेशियो है उसके लिए देखो एक क्लू ये बना हुआ है, बच्चों को बहुत ईजी भी लगता है। ठीक है, ये एक दूसरा कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल है ये भी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। 1/sin थीटा को कोसिकेंट थीटा, 1/cos थीटा को सिकेंट थीटा, 1/टेंजेंट थीटा को कोट थीटा। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या बनता है। मैं कह दूँ क्या सिन अकेला विदाउट थीटा, क्या ये साइन थीटा इनकी कंबाइंड फॉर्म है, मल्टीप्लाइड फॉर्म है? सिन और थीटा को हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते सिन और थीटा को मैथमेटिक्स में। अगर सिन वर्ड है ना इंग्लिश लैंग्वेज में तो ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में सिन का मतलब पाप हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैथ के अंदर ये नहीं करेंगे, सिन और थीटा अलग अलग नहीं, सिन और थीटा कंबाइंड फॉर्म है, ये ऐसे ही चलेंगे एक साथ। ओके, थीटा का मतलब है एंगल, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री को छूट के। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, एक्यूट एंगल होती है दोनों 90 डिग्री से एंगल छोटे होते हैं। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया। क्लियर है? ओके, अब देखो क्वेश्चन फॉर्म क्या आएगी, जैसे आपके प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हम उनको सोल्व करें हम तो क्या बनेगी?
बताती हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जो क्वेश्चन के साथ जो डिटेलिंग बतानी पड़ेगी ना वो मैं बता दूंगा। अब स्पेशल ये नहीं करूँगी कि चैप्टर एक्सरसाइज वाइज आपको आराम से जैसे हम पूरे साल मैथ की एक्सरसाइज करते हैं वैसे नहीं करूँगी। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 1। ओके, इफ साइन ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 1 दिया एंड एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया एंड बी इज एन एक्यूट एंगल। बी के ऊपर कंडीशन लगी कि बी क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 है बेटा। एक्यूट एंगल का मतलब समझ गए, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ग्रेटर देन 90 डिग्री को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ठीक है। और एक नंबर में आ सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल आ गया तो मैं आपको एंगल से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देती हूँ एक बार। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, ऑब्ट्यूज होता है ग्रेटर देन 90, इक्वल 90 होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, सॉरी राइट एंगल। उसके बाद 180 डिग्री को बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है दैट 90 से बड़ा और 180 से, ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज रह जाएगी 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा रह जाएगा। ये जो एंगल बना है ना हमने थीटा, ये 180 से छोटा रह जाएगा, 90 से बड़ा रह जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज हो जाएगी। ओके, फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, क्योंकि देखो यहाँ से शुरू किया रहे यहाँ आ जाते हैं हम तो ये कंप्लीट एंगल बनता है। एक पॉइंट लगा दिया दैट इज ऑफ एंगल कंप्लीट, कंप्लीट हो गया ना ये 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट बोलते हैं। ओके, कम ऑन द क्वेश्चन क्या बोला इसने, इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 है और बी इज लेस देन 90 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए की वैल्यू 30 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बहुत ईजिली निकाल सकते, देखो ए की वैल्यू 30 दे दी, यहाँ रिप्लेस करो साइन 30 डिग्री। ओके, प्लस कोस बी। अब कोस बी पे इसने बता दिया कि ये एक्यूट एंगल है, यानी जो मेरा रिजल्ट आएगा ना वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। साइन 30 की वैल्यू, अब देखो आपके पास लिमिटेड वैल्यू है क्या, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इन वैल्यूज़ के ऊपर ना आपको ये 6 के 6 जो रेशियो की है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए और बहुत ईजी है। अपनी ट्रिक से कोई भी ट्रिक लगा के याद कर लो। मैं कहती हूँ सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, साइन थीटा की। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 √3/2 होता है और साइन 30 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो उसके बाद साइन 60 √3/2 होता है, सॉरी √3/2 होता है साइन 60 और ये 1 होता है। मान लो साइन की वैल्यू याद कर लिया तो कोस थीटा को तो रिवर्स करना है। कोस थीटा को क्या रिवर्स करना है, 0 पे 1 हो जाएगा, 30 पे √3/2 हो जाएगा, 45 पे 1/√2 हो जाएगा, 30 नहीं 60 पे 1/2 हो जाएगा और 90 पे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लो, बहुत 0 है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 पे 1/√2। 45 एक ऐसा एंगल है जहाँ पे साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं। 45 डिग्री पे साइन और कोस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा एट विच एंगल साइन एंड कोस बोथ आर इक्वल, किस एंगल पर साइन और कोस इक्वल होते हैं, तो आप क्या बोलोगे 45 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है इस पे 1/√2। ओके, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 60 अगर √3/2 है तो साइन 30 √3/2 हो जाएगा। ओके, इनका सम देखो 90 डिग्री बनता है, 30 + 90, यानी अगर इधर ये √3/2 है ना, साइन √3/2 कितना है तो कोस 30 √3/2 हो जाएगा। ओके, रिलेशन देखो फिर 30 पे साइन 30 1/2 है तो साइन 60 1/2 है, साइन 0 0 है तो साइन 90 0 है। अब देखो टेंजेंट थीटा वैल्यू निकालनी है, वैसे तो याद हो जाता है, 2 बार ये टेबल रिवाइज करके आपको याद हो जाएगी। नहीं भी याद रहती तो टेंजेंट थीटा का देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। अब आपको निकालना, मान लो टेंजेंट 0 तो साइन 0 की वैल्यू पता है हमें, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी 0/समथिंग 1। अभी यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 0/1। 0 अगर न्यूमरेटर में है, डिवाइड में कुछ भी नंबर है तो 0 ही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया ना, ऐसे समथिंग बाय मैंने 0 लिखा तो उसकी वैल्यू नॉन डिफाइंड होती है, नॉन डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। क्लियर है, यानी डिनोमिनेटर में 0 है ना, उसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी या नॉन डिफाइंड वैल्यू। ओके बेटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी अगर बताएं तो देखो बहुत ईजी है, मान लो आपको निकालना है टेंजेंट 60 डिग्री निकाला है, फॉर्मूला आपको पता है, वैसे तो वैल्यू याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। साइन 60 बाय में कोस 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी थी,
√3/2 थी। cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2 थी। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, देखो ये a/b c/d, तो a d की मल्टीप्लाई हो जाती है और b c की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2√3 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1, ये इससे करना तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कोट 60 की वैल्यू निकालनी है, तो कोट 60 टेंजेंट की रेसिप्रोकल होता है, 1/टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 1/√3, ठीक है। तो यह वैल्यू याद होनी चाहिए। कोसिकेंट 60 निकालना हो तो कोसिकेंट 60 तो साइन का रेसिप्रोकल है, 1/sin60 हो जाएगा ना। sin 60 की वैल्यू मुझे पता है √3/2, 2/√3 हो जाएगी, ओके। सेकेंड 60 निकालना, सेकेंड 60 किसका रेसिप्रोकल है, कोस 60 का रेसिप्रोकल है। कोस 60 1/2 होती है ना, 1/1/2, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2/1 यानी 2 हो जाएगी, ओके ओके, क्लियर हो जाएगा। फिर इनसे रिलेटेड ये तो हो गई हमारी टेबल की बात। ये इस एंगल के ऊपर बेस एक क्वेश्चन पक्का आना है कि कोई भी आपको एंगल दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, टेंजेंट समथिंग कोट समथिंग या सिकेंड समथिंग या कोसिकेंट समथिंग, उसके ऊपर आपको वैल्यू याद करनी है। तो आपके पास ये देख लो, साइन में आपके पास कितनी वैल्यू बन गई, 5 वैल्यू साइन की है, 5 वैल्यू कोस की है, 6 है ना, 30 वैल्यूज है। ये 30 वैल्यूज बहुत ही इन 30 वैल्यूज को आप याद कर लो, आपका एक क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, ओके। ये 30 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब मैं ये बताऊँ ट्रिक करो ये करो, वो आपकी मर्जी, आप कौन सी भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या है, क्या बता रहे थे, हाँ जी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कोस थीटा और साइन थीटा की रेंज बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। दो पे ही पूछ लेते हैं, ज़्यादा जनरल आगे नहीं जाते। कोस थीटा और साइन थीटा की जो रेंज है ना, वो बेटा -1 से 1 तक रह जाती है। देखो मैंने इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कोस थीटा की दोनों की सेम है। कोस थीटा की और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, बाकी इनके बीच की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं इनमें, वेयर टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड, वेयर टेंजेंट थीटा इज नॉट डिफाइंड, तो वो एंगल बताओ जहाँ पे टेंजेंट डिफाइंड नहीं होता। इन्फिनिटी वैल्यू टेंजेंट की कहाँ आती है, कहाँ आती है, इन्फिनिटी 0 पे आती है। टेंजेंट 0 कितना हो जाता है, टेंजेंट 0 तो 0 हो जाता है। टेंजेंट 90 पे डिफाइंड नहीं होता, 90, टेंजेंट 90 निकालना, टेंजेंट 90, साइन 90 हो जाएगा, बाय में कोस 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कोस 90 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये देखो इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे। यानी वेयर टेंजेंट थीटा इज नॉट डिफाइंड, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 90 डिग्री पे। वेयर कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड, कोट थीटा नॉट डिफाइंड होता है 0 डिग्री पे, कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड ऑन 0 डिग्री, यहाँ नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी आएगी वैल्यू, क्लियर है क्या, नॉट डिफाइंड। अच्छा, कोसिकेंट थीटा नॉट डिफाइंड कहाँ होता है, 0 पे होता है। कोसिकेंट थीटा नॉट डिफाइंड कहाँ होता है, 0 पे। नॉट डिफाइंड की मैंने तीन चीज़ बताई थी। कोसिकेंट थीटा कहाँ होगा, देखो जैसे कोसिकेंट मैं थीटा, यहाँ थीटा की क्या वैल्यू रखूँ कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड वाला इन्फिनिटी आ जाए, तो साइन कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin 0 लिखूँ मैं, 0 है ना, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है ना, तो ये आ गया इन्फिनिटी। यानी कोसिकेंट थीटा नॉट डिफाइंड 0 डिग्री पे। दो एंगल मिल गया हमें जो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, कोट थीटा एंड साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये जो दो है ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, ओके। दो एंगल ऐसे ये कहाँ है, नॉट डिफाइंड हो गया ऑन 0 डिग्री, 0 डिग्री नॉट डिफाइंड रिजल्ट आता है ये, ओके ओके। उसके बाद हमारे दो एंगल है जिसमें एक आता है हमारा टेंजेंट थीटा और दूसरा आता है हमारा सिकेंट थीटा, जो नॉट डिफाइंड है। किसके ऊपर नॉट डिफाइंड है, 90 डिग्री पे होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये जर्नल क्वेश्चन आप ऐसे याद कर लोगे। चार रेशियो हो गए जो नॉट डिफाइंड है। सी वाले तो 0 डिग्री पे है, कोट और कोसिकेंट सी से शुरू है ना, थोड़ा सा नहीं पेपर में टाइम बच जाए, कंफ्यूज ना हो, तो कोट थीटा और कोसिकेंट दो ही सी से है, ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। टेंजेंट और सिकेंट टी सी या एस टी याद कर लो, एस टी, टेंजेंट और सिकेंट का नॉट डिफाइंड है 90 डिग्री पे, ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नहीं नेक्स्ट नहीं, मैं बताने लगी थी कुछ एक्स्ट्रा, हमारा क्वेश्चन यही चल रहा था ना, यहाँ चल रहे थे हम, ओके। क्या दे रखा था, साइन 30, साइन ए प्लस कोस बी 1 दे रखा है, ए की वैल्यू 30 दे रखी है, बी जो है ना लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 डिग्री है, तो साइन 30 प्लस कोस बी, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो साइन 30 की वैल्यू होगी याद, नहीं हुई है तो याद कर लो। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ये रखी मैंने 1/2 प्लस कोस बी इज इक्वल टू 1 है, तो मैं कोस बी को तो यही रखूंगी, इज इक्वल टू 1 - 1/2, ये अगेन 1/2 आ जाएगा। अब बेटा ये देखो कोस बी इज इक्वल टू 1/2 है, फटाफट टेबल अगर लर्न कर लिया तो कोस बी की वैल्यू 1/2 किस डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। कोस जब बी कितना हो, थीटा कितना हो, 60 डिग्री हो, ये थीटा का रोल प्ले कर रहे हैं ना अभी, तो बी की वैल्यू जब 60 डिग्री होगी, जब कोस बी की वैल्यू 1/2 होगी, यानी बी की वैल्यू मिल गई हमारे पास।
कितनी 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। बस तो बात तो वही चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें ये यूज़ करनी क्या है। एक तो ये टेबल याद होनी चाहिए, टेबल में कितनी, ये हमारे जो 30 वैल्यूज़ बन जाती है ना, 30 वैल्यूज़ याद हो जानी चाहिए सारी। 0 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे किस रेशियो की क्या वैल्यू है, याद कर लोगे, आपकी बुक में लिखी हुई है। फटाफट इसको जैसे भी जिस तरीके से भी आप याद करो, याद कर लेना। मैं जब मैथ करती हूँ साइन थीटा की याद है, कोस उसका रिवर्स हो जाता है, टेंजेंट साइन बाय कोस हो जाता है। अदरवाइज देखो टेंजेंट की ओर याद करवा देती हूँ। टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो क्या होता है, जीरो होता है। टेंजेंट 30 1/√3 होता है। टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 1 होता है। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। और टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड है। ये दो एंगल तो मैंने बताए थे 90 डिग्री पे कौन से दो एंगल है जो नॉट डिफाइंड, एक तो टेंजेंट थीटा और एक सीकेंट थीटा है। एक सीकेंट थीटा और एक टेंजेंट थीटा है जो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होते हैं। अच्छा देखो कोट निकालना है ना, कोट मैं सीधा बता देती हूँ। कोट 0 पे नॉट डिफाइंड है। ओके, कोट 30 इसका उल्टा, जब टेंजेंट 31/√3 है तो ये इसका उल्टा हो गया ना। फिर टेंजेंट 45, कोट 45 भी 1 ही होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है, वेयर कोट एंड टेंजेंट बोथ आर इक्वल 1, या वेयर कोट एंड टेंजेंट हैव एक वैल्यू 1, तो 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे साइन की भी, साइन थीटा और कोस थीटा भी तो हम याद करके आए ना। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कहाँ पर सेम थी, कौन किस एंगल पर सेम है, दोनों की वैल्यू 45 डिग्री में क्या थी, दोनों की वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2। ओके, ये जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बराबर फोकस कर रही हूँ। ओके, वो कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन कोस बराबर होते हैं तो 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2 1/√2। वो कौन सा एंगल है जहाँ पर टेंजेंट की और कोट की वैल्यू बराबर होती है तो 45 डिग्री, है ना। देखो यहाँ पे 45 इक्वलिटी की बात आ जाए तो 45 लिखना है। यहाँ पे 1/√2 है, टेंजेंट और कोट के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके सॉरी भाई, हो जाएगा ये। ओके, फिर देखो कोसिकेंट की याद करनी है, बता दिया मैंने बार बार। कोसिकेंट 1/sin का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यूज को पलट दो, साइन याद हो गया ना, साइन की वैल्यूज को पलट दोगे। सीकेंट जो है वो कोस का उल्टा होता है, यानी सीकेंट कोस अगर आपको याद हो गया तो कोस को पलट दोगे तो सीकेंट आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है इफ sin alpha is equal to √3/2 and cos beta is equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू जब बताओगे ना, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी, देखो क्लियर बात है बेटा, साइन अल्फा अगर √3/2 है तो किस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू √3/2 होती है, टेबल लर्न है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ओके, हम यहाँ देखो कोस बिट्टा अगर 0 दे रखा है ना, तो यानी यहाँ क्या एंगल रखूँ मैं कि ये 0 हो जाए। कोस बिट्टा 0 कहाँ होता है, 90 पे होता है, यानी कोस 90 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो बिट्टा की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। इसने पूछा क्या था, बिट्टा माइनस अल्फा। बिट्टा माइनस अल्फा मतलब 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, ओके समझ में आ रहा है, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अगर वैल्यू याद है तो क्लियर है। साइन 30 √3/2, सॉरी साइन 60 √3/2, 60 उसका स्क्वायर कर दो ऐसे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 उसका स्क्वायर, प्लस टेंजेंट 45 1 होती है, 2 × 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 30। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और इसका स्क्वायर। अब ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही होगी, बिना कैलकुलेट करे काट दो, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin ए प्लस 1/cos ए। ओके, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मेन चीज़ बनती है वो बता देती हूँ। देखो अगर किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे देना तो आप बाकी के बचे हुए जो 5 है, टोटल 6 होते हैं ना, बाकी के बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, अब टेंजेंट ए की वैल्यू, फॉर्मूला देखो मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर बोले, ये बताया था ना।
ये किसके लिए था, ये रेशो साइन के लिए था, ये रेशो कोस के लिए था, ये रेशो किसके लिए था, टेंजेंट के लिए था। यानी मैं इसको परपेंडिकुलर बाय बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकती हूँ। इसकी वैल्यू 3/4 है। अगर हम इक्वलिटी, अब ये इक्वल है ये रेशो, तो हम कह सकते हैं कि पी की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा, 3k कर दोगे यानी समथिंग मल्टीप्लाई विद 3। और बी मतलब बेस की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई समथिंग, यानी 4 का मल्टीपल होगा बेस की वैल्यू, कुछ भी हो सकती है हमें। मान लो आप कह रहे हो के क्यों लगाया, मान लो ये वैल्यू हो यहाँ पे 12/16, तो इसको काट के ये क्या आ जाएगा 3/4। मान लो ये वैल्यू है यहाँ पे 12/18, तो अभी 12 नहीं 18 ऊपर और 24 हो, तो 6 3 = 18, 6 4 = 3/4। तो इन सभी रेशियो की वैल्यू 3/4 हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ से के का मल्टीप्लाई कर दिया कि पी की वैल्यू सम मल्टीपल ऑफ 3 एंड बेस की वैल्यू सम मल्टीपल ऑफ 4 होगी। ओके ओके। उसके बाद अब तुम्हें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो चीज़ें पता चल जाए, दो तीन साइड है ना, दो साइड पता चल जाए। परपेंडिकुलर हो गए हमारी 3 के, अब इसका नाम रखेंगे पहले हम। मान लो आप ए यहाँ रखोगे, बी और सी, तो ए यहाँ, अब देखो टेंजेंट ए परपेंडिकुलर और बेस, मान लो 90 डिग्री में बना रही है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो जाएगा। मैंने ए यहाँ रखा ना, तो बेस ये है बेटा और परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। सपोज करो आप ट्रायंगल ऐसे बना देते हो, इस ए को आप यहाँ लेंगे, बी को यहाँ लेंगे, सी यहाँ लेंगे, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। अब अगर यहाँ लिखा है ना आपने, देखो यहाँ जो एंगल बना हुआ है वो जिस साइड पर गया ना वो बेस होगा। अभी ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा सीधा लिख दोगे, मान लो ए यहाँ लिख रखा है, बेस इसी को बढ़ा दोगे, फिर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस कैसे इंटरक्रॉस हो जाते हैं पता चल गया। जहां पर ये, अगर मान लो मैं यार टेंजेंट बी लिख दूं, टेंजेंट बी, तो मैं बी पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकती। फिर मैं ए बी यहाँ लिखूंगी, सी यहाँ लिखूंगी, तो मेरे पास बी बेस बन जाएगा ये। अगर मैं ए बी सी यहाँ लिखूंगी तो बेस बन जाएगा ये। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ओके, देखो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3k है, ये बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4k है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे पास दो साइड पता है तो तीसरी साइड निकल जाती है। कौन से थ्योरम लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर हमें निकालना है, p का स्क्वायर कितना दे रखा है 3k का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर कितना दे रखा है 4k का स्क्वायर। ओके, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर। ओके, मुझे h चाहिए, स्क्वायर है ना मेरे पास, h चाहिए, तो ये रूट इधर चला जाएगा, k स्क्वायर 5 का रूट 25 का रूट 5 होता है, ये के, यानी ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर आ जाती है मेरे पास 5k। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड पता है तो ये साइड के रेशियो तो है सारे। अब जो वैल्यू चाहिए, मान लो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। मैं तो 1/sin a चाहिए, निकालते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, पहले sin a की वैल्यू निकालेंगे। sin a की वैल्यू क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले, यानी p/h थी। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3k है, h की वैल्यू कितनी है 5k है, k से k खत्म हो जाएगा 3/5 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या निकाली cos a, cos a की वैल्यू क्या है हमारे पास b/h, b/h बेस कितना है हमारा 4k और h कितना है 5k, k से k 4/k आ जाएगी। अब जो वैल्यू निकलवाई है उसकी वैल्यू क्या पूछा है इसे 1/sin a प्लस में 1/cos a, ये वैल्यू पूछी है ना। देखो 1/sin a की वैल्यू रखो अभी 3/5, ओके, प्लस 1/cos a की वैल्यू रखो 4/5। अब देखो ये 5 यहाँ चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखो 5/3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इनको ऐड करो, एलशियम लोगे। अब एलशियम तो आप बताऊंगे नहीं कैसे क्या करते हैं, अब नहीं आता ना इस बच्चे को, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 20, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो प्लस 15, कितना आ जाएगा, इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 35/12, 35/12, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपकी इस रिलेशन की वैल्यू आ गई 1/sin a प्लस 1/cos a। तो इसमें क्या सीखा हमने, कुछ नहीं सीखा। इस क्वेश्चन से मैंने 2-3 चीज़ें बताती हैं। अब जो सेम क्वेश्चन आएगा उसको काट देंगे ताकि आपका टाइम कम बचे, टाइम अच्छे कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोबारा करवा देती हूँ। टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी थी, इसमें मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो आप कोई भी बच्चे रिमेनिंग 5 रेशियो आप निकाल सकते हो। क्या, उस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हमारे पास 2 साइड मिल जाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड मिलेंगी। 2 साइड से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, थर्ड साइड पाइथागोरस की यूज़ करके, पाइथागोरस का यूज़ करके हम थर्ड साइड निकालेंगे। और ट्रायंगल के अगर तीनों साइड हमें मिल जाती हैं तो हमें ये सारे रेशियो मिलेंगे,
सारे रेशियो में से हमारे क्वेश्चन में जो यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू निकालने में। ओके, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का है इसने, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है एंड थीटा की रेंज, थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री से छोटी, 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, इसने सिंपल थीटा की वैल्यू पूछवाई है, निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं, कर सकते हो क्या? देखो बहुत ईजी है, साइन थीटा, मैं इसको इधर ले जाऊंगी, कोस थीटा हो गया, कोस थीटा को इधर लेंगे। अब मैं इस साइन थीटा को भी इधर ले जाऊँ, ये मल्टीप्लाई में नहीं, इन ऑपरेशन का ध्यान रखोगे, इक्वल को जब कोई भी चीज़ क्रॉस करेगी ना, तो जो माइनस का है वो तो प्लस का होके जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो यहाँ माइनस कोस थीटा तो प्लस हो गया। ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो √3 मैं थीटा को थीटा के साथ ले जाऊँ तो साइन कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाती है? कोट थीटा हो जाती है। देखो अभी ये बात वही बन गई ना, √3 इज इक्वल टू कोट थीटा, यानी कोट की वैल्यू किस थीटा के ऊपर? √3 होती है, तो किसके ऊपर होती है? 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री पे। टेबल पे हो गया ना सारा बेस। बस इस 8वें चैप्टर में 2 ही चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, हर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे एक तो वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए, एक बेस और परपेंडिकुलर में मत गलती कर देना भाई, जहाँ पर वो बेस, अगर मैंने अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, अगर मैंने ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, और मैं कहूँ कोस सी निकालो, कोस सी, तो बेस ये बनेगा, यहाँ जहाँ ये एंगल मेंशन होगा ना उसको बेस लोगे परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री है तो आप हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा आपका 90 डिग्री के सामने। अगर मैं कहूँ कोस ए निकालो, कोस ए, तो ए ये है ना, तो बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री के सामने। बाकी ये वैल्यूज याद होंगी तो वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट द वैल्यू, या क्वेश्चन जो है आपका वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बोर्ड में, पहले जो बोर्ड पेपर हुए ना उनमें आए हुए क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर में जो हमारा कंसेप्ट यूज हुआ है ना वो सारा क्वेश्चन के साथ ही बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। ओके, फिर इसने कहा है कि थीटा, ये थीटा बड़ा है 0 डिग्री, 0 डिग्री ए प्लस बी जो है ना वो 0 से तो बड़ी है और छोटी है 90 डिग्री से, और ए की वैल्यू बी से बड़ी है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए एंड बी। ये आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में भी है सेम क्वेश्चन, टेंजेंट के साथ दे रखा है, कोट के साथ दे रखा है। ओके, कैसे करेंगे? अब इस ए प्लस बी को ना पूरा थीटा कंसिडर करो, ये साइन थीटा है, और ए माइनस बी को पूरा कंसिडर थीटा 1 कह दो, डिफरेंस कर लेंगे, ये थीटा है तो थीटा 1 है, या ये सी है तो ये डी है। अब साइन ए प्लस बी, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है? किस थीटा के ऊपर साइन की वैल्यू 1 होती है? 90 डिग्री पे होती है, नहीं यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब ये कोस थीटा 1 है, या ये कोस एल्फा है, या कोस बीटा, इस पूरे को एक एंगल मेंशन करेंगे, ए माइनस बी भले ही लिख रखा है बट एंगल ये एक ही है। जैसे मान लो मैं ए की वैल्यू लिख दूँ 60 डिग्री और बी की लिख दूँ मैं 30 डिग्री, तो ए माइनस बी में 60 माइनस 30 डिग्री, तो एंगल तो 1 ही बनेगा ना। सिमिलरली ए प्लस बी में 90 डिग्री बनेगा, एंगल तो 1 ही हो जाएगा ना। तो कोस थीटा 1 की वैल्यू कहाँ होती है? √3/2, 30 डिग्री में, यानी ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। 2 इक्वेशन आ गई, क्या आगे 2 इक्वेशन बन गई। अब आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, यू आर एक्सपर्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ये तो है हमारे 60 डिग्री और ए माइनस बी हमारे पास है 30 डिग्री। अब हमें मान लो बी की ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखना है भाई इनके कोएफिशिएंट, पहले तो बी को एलिमिनेट, मेथड कौन सा लगा रहे हो? 3 मेथड की हमने, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन और एक तीसरा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपके मेथड में नहीं, आपके सिलेबस में अब की बार नहीं है, ठीक है। तो हम सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन कर दूंगी यहाँ पे। मान लो बी को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसके कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, नहीं अपोजिट है तो सीधा क्या लिख देंगे? एडिंग। अगर अपोजिट साइन कोएफिशिएंट सेम है ना तो एडिंग हो जाएगा, अगर कोएफिशिएंट सेम हो और साइन सेम हो ना तो सब्ट्रैक्शन कर दोगे। अब एडिंग में तो नहीं, कोई साइन वाइन चेंज होता ही नहीं, सीधे कट गई। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए की वैल्यू क्या होगी? 90/2, यानी क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई। तो अब इस ए की वैल्यू को ले जाके चाहे इस 1 में रख दो चाहे इस 2 में रख दो, मान लो ए में रख देती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 45, कितना आ जाएगा?
5 और 1 15 डिग्री आ जाएगा। और देखो अब कंडीशन देखो, क्वेश्चन में कंडीशन ये देखा था कि ए की वैल्यू है ना बी से बड़ी आएगी, तो ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15 बड़ी है। दूसरी कंडीशन ये थी कि ए प्लस बी जब आप ऐड करोगे ना तो उसकी रेंज 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। दोनों को ऐड करो 60 प्लस 15, तो देखो 575 0 से बड़ी है 90 से छोटी है, तो दोनों कंडीशन वेरीफाइड है, तो हमारा आंसर ठीक है। ओके कर लोगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड में 2020 में आया है, तो बोर्ड पेपर है 2020 में आया है, क्या क्वेश्चन है, और इस ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बट बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। 3 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री माइनस टेंजेंट 45 डिग्री बाय में कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ओके करते हैं सोल्व। देखो सब मैंने क्या कहा था, सारे क्वेश्चन वैल्यू के ऊपर बेस है, यानी ये जो 5 वैल्यू दे रखी हैं, 6 वैल्यू दे रखी हैं 0 30 60 45 90, इनके ऊपर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर वैल्यू पता है ना तो ईजिली हो जाएगा। 3 टेंजेंट स्क्वायर 30, अब टेंजेंट 30 की वैल्यू बता दो मुझे क्या होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पहले वैल्यू रखो फिर उसका स्क्वायर करो, क्यूब है तो उसका क्यूब कर दो, 4 है तो उसकी पावर 4 कर देंगे, प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, उसका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है, ओके। प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 साइन 30 हो जाएगी, 1/sin 30 हो जाएगा ना, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 होती है, यहाँ 2 आ जाएगा, ओके। माइनस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 45 1 होता है, बताया था भाई। टेंजेंट 45 एक ऐसा एंगल जहाँ पे टेंजेंट और कोट की वैल्यू बराबर होती है, वो क्या होती है 45 डिग्री, उस पर वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब नीचे आ जाओ, कोट स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, यानी हमें ऊपर वाले को सोल्व करना है, डिनोमिनेटर में तो अपने आप सोल्व 1 हो गया। यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म। यहाँ बच गया 1 + 3 + 2 -1, अब ये +1 ये -1 खत्म हो जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ऐसे निकालना है आपको, क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, नेक्स्ट है फाइंड एन एक्यूट एंगल वेयर, क्या दिया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - √3 बाय में 1 + √3 दिया है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कहूँगी कि आप एक बार ये चीज़ याद रखोगे, जब साइन थीटा की एडिशन सब्ट्रैक्शन दे रखी है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मान लो ये प्लस ऊपर भी हो सकता है माइनस वाला, मतलब ये चीज़ ऊपर हो सकती है और ये चीज़ नीचे ऊपर बदल सकते हैं इनको, तो आपको क्या करना है यहाँ पे टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा से डिवाइड में वैसे तो जर्नली लिख दो सीधा, लेकिन फिर भी जिस बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा उसके लिए देखो, अब यहाँ अलग से डिवाइड करूँगा कोस थीटा, यहाँ अलग से डिवाइड कर दिया कोस थीटा, ये तो होगी न्यूमरेटर की बात। अब डिनोमिनेटर में आओ, मैंने 2 ऑपरेशन आए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में कोस थीटा, इसको डिवाइड करो कोस थीटा से, और प्लस साइन थीटा, इसको डिवाइड करो कोस थीटा से, क्लियर है। यहाँ क्या बन गया 1 बन गया 1, यहाँ क्या बन गया माइनस टेंजेंट थीटा बन गया, ओके। यहाँ क्या बन गया बेटा 1 बन गया, यहाँ क्या बन गया प्लस टेंजेंट थीटा बन गया, ओके। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1 - टेंजेंट थीटा बाय में 1 + टेंजेंट थीटा, किसके इक्वल दे रखा है 1 - √3 बाय में 1 + √3 दे रखा है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक ऑपरेशन और लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पोनेंडो बोलते हैं NENDO, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ तक आने के बाद पहले मैंने क्या इसमें थोड़ा सा याद रख लेना कि साइन और कोस जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो, समथिंग बाय न्यूमरेटर में और समथिंग डिनोमिनेटर में हो, तो वहाँ हमें टेंजेंट बनाना है। न्यूमरेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर लोगे, डिनोमिनेटर को कोस थीटा से। यहाँ आने के बाद आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ऑपरेशन समझा देते पहले। मान लो A/B है, इसके ऊपर मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा तो A + B बाय में A - B, और कुछ नहीं करना, A + B, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसके ऊपर कैसे ऑपरेशन लगेगा देखना, दोनों साइड लगाओ। ये अब मेरा 1 - टेंजेंट थीटा, इसके अंदर इसको जोड़ दूंगी,
कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। अब न्यूमरेटर ही लिखना है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इसमें से माइनस करना है। देखो अब माइनस, यहाँ ही इसमें गड़बड़ करते हैं, माइनस लगा है ना, माइनस के आगे अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो उसको ब्रैकेट में रख के चलोगे पहले, ठीक है। ब्रैकेट देखो मैंने माइनस फिर ब्रैकेट में रखा है इसको, और इज इक्वल टू सेम यहाँ लगा 1 माइनस रूट 3, प्लस ही करना है तो सिंपल कर दोगे, ये सेम नीचे 1 माइनस रूट 3, न्यूमरेटर रखना है पहले, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो 1 प्लस रूट 3। देखो अब भी मैंने ब्रैकेट लगाया है माइनस से बाहर, क्यों? क्योंकि माइनस जो है ना वो अंदर के साइन चेंज कर देता है। अब यहाँ देखो ये कट गया, कितना बच गया 2, नीचे में सोल्व करो 1 माइनस टेंजेंट थीटा माइनस 1, और ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सिंपल याद रखो, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस अंदर वालोगे साइन चेंज करते चलोगे, टेंजेंट थीटा। अब ये इससे खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई माइनस 2 टेंजेंट थीटा बच गया, ये भी इससे खत्म हो जाएगा। इक्वलिटी में क्या बचा, यहाँ से ये उड़ गया 2 हो गया, और यहाँ 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, ये चीज़ समझ में आ रही है? ब्रैकेट से बाहर माइनस है ना तो निशान चेंज हो जाएंगे। माइनस, ये बिल्कुल ध्यान रखना, अगर माइनस समथिंग है तो माइनस से आगे जो समथिंग लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट खोल लेके फिर वो साइन चेंज अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर वो ध्यान रहता है ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो आगे साइन चेंज करनी है। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बाई माइनस 2 रूट 3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस 1 बाई टेंजेंट थीटा बच गया। इधर बच गया मेरा 1 बाई माइनस रूट 3। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब इनको क्रॉस करो, इसको तो इधर ले आओ, इसको इधर, ये हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू रूट 3, मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है, थीटा की वैल्यू रूट 3, सॉरी टेंजेंट थीटा की वैल्यू रूट 3 किस थीटा पे होती है, 60 डिग्री पे। टेबल याद होनी चाहिए, देखो सारे उन्हीं टेबल के ऊपर बेस क्वेश्चन है ये कि भाई या तो एंगल दे दिया या एंगल की वैल्यू पूछ ली। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, क्या, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड में आया हुआ है, 2022-23 में आया हुआ है ये, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कोस थीटा से, ठीक है, कर दिया। फिर उसके बाद ये टेंजेंट यहाँ तक आने के बाद हमने लगाना है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मैंने बता दिया, क्या न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ोगे बेटा, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करोगे, ध्यान रखोगे। यानी न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है आपका, उसमें नीचे वाले को प्लस करना है, उसी में से नीचे वाले को माइनस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ, ओके इजी है ये, आप कर लोगे, मैंने अभी करवाया था। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट ए माइनस, कोस में था ना भी ये क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले हमने किया था, 1 बाई रूट 3। थीटा जो है वो है, यानी ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ये कोस थीटा के ऊपर एप्लीकेबल था, और ए ग्रेटर देन बी है। निकाल देंगे, हाँ निकाल सकते हो, देखो कैसे, बताना जरा मेरे साथ साथ। टेंजेंट ए प्लस बी अगर 1 है तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, टेंजेंट थीटा 1 है, तो यानी ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। क्यों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 डिग्री पे होती है, 1 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू 1 बाई रूट 3 है, यानी ये टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 कहाँ होती है, 60 डिग्री 30 डिग्री पे होती है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको निकाल लेंगे, 2a माइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 5 7, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 बाई में 2 हो जाएगा। आगे हाँ कितना आ जाएगा 75/2, ठीक है 75/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 75/2 आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 इक्वेशन है आपके पास, 2 इक्वेशन है, 2 में से कहीं पे भी ले जाके ए की वैल्यू रख दो। मान लो यहाँ रखोगे आप, ए की वैल्यू रखो 75/2 प्लस में बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, 75/2 को हम यहाँ माइनस 45 कर देंगे, बी इज इक्वल टू 45 माइनस 75/2 कर देंगे। ओके, अब लेना है हमें एल्शियम, एल्शियम सीधे बता दिया, सीधा अप्लाई कर दो, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई 2, इसको इधर कर दो 90, इसको इधर कर दो माइनस 75, 90 माइनस 75 कितना आ जाएगा 15, 15/2 वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की। दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है, और ए प्लस बी दोनों को जोड़ो, 15/2 प्लस 75/2 कितना आ जाएगा 90/2 आ जाएगा ना, हाँ 90/2 मतलब 45, तो लेस देन है ना 90 डिग्री से, तो वो कंडीशन जो क्वेश्चन में रखी थी वो भी वेरीफाई हो गया। ओके कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं
सेम सेम क्वेश्चंस है, उनमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट रिवाइज करो। देखो अब एफ इफ 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो आपको इवेलुएट करना है 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, देखो उसी फोकस कंसेप्ट वही 3-4 घूम रहे हैं, इस पूरे हर एक क्वेश्चन में वही 3-4 कंसेप्ट लग रहे हैं। अब ये क्या है, टेंजेंट थीटा 4 टेंजेंट थीटा आपके पास 3 है, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो बेटा 3/4। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू, अब किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर हमें पता है तो रिमेनिंग 5 की निकाल सकते हैं। कैसे, अभी बताया था टेंजेंट थीटा 3/4 है। क्या बताया था मैंने, एक वर्ड पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले। इन टेंजेंट थीटा किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का, तो ये p/b है हमारे पास। तो यहाँ इसको कंपेयर करके मैं p की वैल्यू निकाल दूँगी, p की वैल्यू 3 के, b की वैल्यू 4 के। अभी क्वेश्चन सेम किया था, यहाँ से देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 की आ जाएगी, आप पीछे बैक करके देख सकते हो, निकाला था ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ये ट्रायंगल बन गई मेरी, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 5 के आ गई, और ये मेरे पास 3 के है, और ये मेरे पास 4 के है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंजेंट थीटा आप मान लो इसको बेस मान रहे हो, थीटा यहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कोई इसने अलग से ए बी सी तो कुछ लिखा नहीं, तो टेंजेंट थीटा अगर बेस आपने ये लिखा तो आपने भी इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया थीटा को। अगर 4 के आप यहाँ लिख देते ना तो थीटा को यहाँ मेंशन कर देते। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 के बाय में 5 के, निकल गई 3/5। ओके, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 के है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 के है, 4/5 आ गई। ओके, अब इससे अंदर रिप्लेस, दो ही वैल्यू तो चाहिए, देखिए कितनी भी निकाल सकते हो। अगर तीनों साइड पता चल गई तो 6 के 6 रेशियो निकल जाते हैं, और अगर एक रेशियो दे रखा है तो तीनों साइड और रिमेनिंग 5 रेशियो निकल जाते हैं, है ना। ये इसी चीज़ के अराउंड सराउंड घूम रहे हैं सारे क्वेश्चन। उसके बाद हमने क्या निकाला है 4 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी 3/5 कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, बस ये कैलकुलेशन करते टाइम गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे 4/5 है, -1 है, ये 5 है यहाँ पे 4 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, ये प्लस है 4/5, और ये माइनस ऊपर प्लस है, ये -1 है, ठीक है। कर दोगे सोल्व, पहले ऊपर देखो यहाँ 12/5 आ जाएगा, 12/5 -4/5 +1, ये तो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। कंफ्यूज नहीं होना, पहले इससे ऊपर न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ 12/5 + 4/5 -1। ओके, अब एलशियम लो आप, एलशियम क्या आ जाएगा, क्या एलशियम बनेगा इनका, न्यूमरेटर में एलशियम मिल जाएगा 5 तो यहाँ 12 - 4 प्लस में 5 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करूँ तो 5 ही तो आएगा। मान लो ये इसको छोड़ो, दोनों मल्टीप्लाई 5 यहाँ 12 आ जाएगा, 5 तो है यहाँ पे 12। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, क्या आ जाएगा एलशियम को 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 12 + 4 माइनस जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये सीधा 5 यहाँ चला जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 - 4 कितना होता है 8 + 5 8 होता है, 8 + 5 13, 13/5। यहाँ 12 + 4 16, 16 - 5 11, 11/5। अब ये देखो वही बन गया A/B C/D, तो A के पास D जाता है और B C आपस में जाते हैं, क्या आ जाएगा 13 × 5 बाय में 5 × 11, तो ये कट जाएगा, और ये 13 बाय में 11 आ जाएगा, ये प्लस है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, कुछ नहीं है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है लेकिन चीज़ तो वही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, वही सेम आ गया, sin A + 2B। चलो थोड़ा सा चेंज मैं करवा दूंगी, आप देख लो, वैसे आप खुद करके भी देख सकते हो, cos A + B। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना मैं तो इतने हमारा काम चलेगा नहीं। इसके अंदर क्या कंडीशन लगाई है, A की वैल्यू B से बड़ी है, और A B जो है ना, दोनों A B वो क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 90, यानी एक्यूट है। फाइंड A और B की वैल्यू निकालनी है हमें, A की वैल्यू निकालनी है और B की वैल्यू भी निकालनी है। साइन A + 2B √3/2 दे रखा है, और कोस A + B = 0 दे रखा है। ओके, देखो अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस सेम कंसेप्ट के ऊपर। क्या है, ये साइन थीटा कंसिडर करना है। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है 30 डिग्री पे होती है, यानी A + 2B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। अब cos A + B, cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है 90 डिग्री पे होती है, यानी A + B की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। अब इसमें क्या है, आपको मेथड, 2 मेथड है आपके सिलेबस में, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन में से कोई भी एक लगा दो। अब मैं एलिमिनेशन लगाऊंगी, एलिमिनेशन लगाने के लिए देखो एक ऑप्शन सेम है लेकिन साइन भी सेम है, साइन सेम है तो हम क्या करेंगे सब ट्रैक करते हैं, है ना। साइन सेम होते हैं जब कोफिशिएंट सेम और साइन भी सेम हो तो सब्ट्रैक्ट।
आपसे पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें कोएफिशिएंट सेम थे और साइन अलग थे, तो सिर्फ ऐड कर दिया था। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे लिखी हुई है इक्वेशन उसके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये तो खत्म हो जाना है प्लस माइनस का जो सेम कोएफिशिएंट है। देखो प्लस का 2 और माइनस का 1, 1 भी बचेगा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, माइनस का कितना बच जाएगा ये यहाँ 60 आएगा ना, कुछ गड़बड़ चल रही है भैया। साइन 60 है तो 60 आएगा। ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस 2b की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री पे होती है, और कोस ए प्लस बी की वैल्यू 0 90 डिग्री पे होती है, ठीक है 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस 2b 60 है, और ये मैंने कुछ 4b है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे 4b है, ये गड़बड़ाई है, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी ना, 4b है यहाँ पे, ठीक है इस वजह से, क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू तो आपने पढ़ी नहीं, हमारे पास तो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में। अब ऐसे भी देखो, मान लो कुछ चीज़ मैं यहाँ गलत नोट करूँगी ना, cos a प्लस 4b है, तो ध्यान से देखना है कि भाई एंगल में क्या दे रखा है, cos a प्लस 4b है। इक्वेशन को दोबारा सोल्व करें एक बार, क्या इक्वेशन आ गई मेरे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना था हमारा √3 यानी 60 डिग्री आ गया था। रूट साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री हो तब होती है, ठीक है। और a माइनस प्लस 4b की वैल्यू हमारे पास आई थी 90 डिग्री में, अब आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या था कोएफिशिएंट सेम है तो माइनस करने थे, माइनस माइनस खत्म हो गया। अभी आ जाएगा -2b, क्यों आया -2b, क्योंकि माइनस का देखो साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, अब बड़े साइन का रिजल्ट आएगा, से अपोजिट साइन के जो नंबर होते हैं ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, साइन कौन सा है माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 30, ये भी माइनस का बड़ा है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, b 30/2 यानी 15 डिग्री आ गई b की वैल्यू, ओके। अब सेम वे इसकी वैल्यू किसी भी एक में रख दो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी ये आप खुद निकाल दीजिए, ठीक है 30 डिग्री आएगी, देखो निकाल के आपका क्वेश्चन ठीक आ रहेगा, ओके। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने आपको, √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी हमें, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। देखो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, मेरे को यानी मेन काम है मेरा थीटा निकालना, मुझे यहाँ से थीटा चाहिए, थीटा मिल जाएगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा मैं वैल्यू पुट कर दूंगी और वो इजिली सोल्व हो जाएगा, ओके। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ के अंदर, ये अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म है ये, देखो सारी किसमें दे रखे कोट स्क्वायर, यहाँ पे मान लो लेट, फिर आपको इजी लगेगा कोट स्क्वायर थीटा को ना एक्स मान लोगे, क्या मान लोगे एक्स मान लोगे, तो यहाँ √3x² माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया है ना, सॉरी 0 डिग्री नहीं है 0 आ गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब आप इसको इजीली कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, चाहे यूनिट 2 है, यूनिट 2 की भी क्लास भी करवाऊंगी बताऊंगी, फिलहाल यहाँ देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, वहाँ से आपको x मिलेगा, मतलब कोट थीटा मिलेगा, कोट स्क्वायर नहीं, कोट थीटा को x मानना है, लेट कोट थीटा इज इक्वल टू x, तो ये x² हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके साथ फैक्टराइजेशन करना बता देती हूँ, क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्या हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर बिना वेरिएबल का यानी कांस्टेंट, ओके है। फिर हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई देखो बेटा √3x² मल्टीप्लाई में √3, तो रूट सेम रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो रूट खत्म हो गया, 3x² आ गया, ठीक है 3x² आ गया। अब इस x² को छोड़ के जो नंबर बच गया ना इसके प्राइम फैक्टर, तो इसके तो प्राइम फैक्टर एक होगा 3, ये जो प्राइम फैक्टर नहीं सॉरी फैक्टर करने हैं, प्राइम नहीं फैक्टर करने हैं, और फैक्टर में अरेंजमेंट करनी है इन फैक्टर्स की ऐसी कि जब इनको हम ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आ जाए। इस मेथड का नाम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी है, फैक्टराइजेशन भी है, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो √3x², अब मुझे देखो ये दो फैक्टर बने हैं ना, इन पे प्लस या माइनस ऑपरेशन लगा के -4 चाहिए, तो मैं माइनस का 3x लूँगी, माइनस का x लूँगी, तभी माइनस का 4 आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सेम साइन के नंबर ऐड होंगे, तो माइनस का 4 चाहिए तो मैं दोनों माइनस के ले रहे हैं, अगर प्लस का 4 चाहिए तो दोनों प्लस के हो जाते हैं, और ये प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देखो इन फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x² आ रहा है ना,
-3x और मल्टीप्लाई में -x, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 3, 1 से 3 और ये x गिरा गया ना, यानी इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा ये प्रोडक्ट आया था ये आना चाहिए। इनको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सो तो नहीं गया है? ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब देखो ये 4 टर्म्स आ जाती है, 4 में से 2 को आप यहाँ रखो, 2 को आप यहाँ रखो, इन 2 में से आपके पास कॉमन क्या रहे, क्या कॉमन आ रहा है? अब ये जो 3 है ना, इसको मैं ये लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ ना, तो यानी √3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, √3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया? √3 बच गया। और यहाँ से मेरे पास क्या हुआ? अभी देखो ये और ये चीज़ सेम है, जो मैं यहाँ से -1 कॉमन लूँगी, x माइनस √3। अब आपका क्वेश्चन ठीक है गलत है, ये दोनों फैक्टर अगर सही है ना तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। अब ये इसने 2 कंसेप्ट एक साथ जोड़ दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जोड़ दिया इसमें, फैक्टराइजेशन और ट्रिग्नोमेट्री भी, है ना, दोनों क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनता है, ये बिल्कुल आ सकता है पेपर में। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये 2 टर्म हो गए मेरे पास 1 और 1, इसमें कॉमन क्या जा रहा है? x माइनस √3 जा रहा है ना, इसको कॉमन लिया और ये आ गया √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? इधर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ गई √3 बेटा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। ओके, अब x मतलब कोट थीटा, कोट थीटा एक्स को किसके बना था? कोट थीटा, कोट थीटा यानी कोट थीटा की वैल्यू आई है, कोट थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स मतलब √3, तो क्या आ जाएगी? थीटा, अब थीटा कहाँ होता है? √3, कोट थीटा की वैल्यू कहाँ होती है? √3 30 डिग्री भी होती है, यहाँ से तो आ गया थीटा 30 डिग्री, 1/√3 यानी यहाँ से आ गया थीटा मेरा 60 डिग्री, 2 वैल्यू आ गई 30। अब हम देखेंगे हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या दे रखी थीटा के ऊपर? कोई कंडीशन दे रखी, सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा एंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो एक बार तो आप 30 डिग्री निकालो, यहाँ पे रखो कोट स्क्वायर 30 डिग्री, यानी क्या निकाल दोगे? कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, और एक बार आप 60 रख दोगे। अब कोट स्क्वायर 30 डिग्री है ये आप निकाल लो, क्योंकि 30 डिग्री वैल्यू रखो, स्क्वायर करो और एक बार 60 भी निकाल दो और आपकी वैल्यू निकल जाएगी दोनों के ऊपर और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ओके, कर लो, नेक्स्ट करते हैं इवेलुएट। अब ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, बहुत इजी है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। इवेलुएट करना है टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं करती रहूँगी तो आप वैल्यू याद नहीं करोगे। कोसिकेंड कोस 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, टेंजेंट स्क्वायर 90 डिग्री, -2 टेंजेंट 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये टर्म तो 0 हो चुकी है, क्योंकि कोस 0 0 होता है, खत्म। इसकी जगह क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी, होगी 0। अब ये टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, अब टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 रख देंगे, प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? अब ये टेंजेंट स्क्वायर 90 डिग्री दे रखा है एक साथ में, टेंजेंट स्क्वायर 90 नहीं 60 आएगा, 60 दे रखा है, क्योंकि टेंजेंट 90 की तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 मल्टीप्लाई में साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। टेंजेंट 60 क्या होता है? √3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में 3 √3 का स्क्वायर 3, 1/6 प्लस 3/2, एलशियम ले लो, कितना आएगा? 6 आएगा एलशियम। अगर नहीं लेना आता तो मल्टीप्लाई बताया था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12, इसको इधर भेज देना 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना 18 और 2 कितना आ जाएगा? 20/12 डिवाइड कर दो, वही आएगा आंसर। देखो 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5/3। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एलशियम क्या लिया है? 6 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा, कितना बच जाएगा? 3 3 जा 9, 10/6, 10/6 मतलब 5/3 आ गया ना। सेम कैसे भी निकाल लेना, सेम आएगा। ओके, उसके बाद टाइम हो गया क्या चढ़ेगा? विदौर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार पहले मैं चैप्टर 8 करवा देती हूँ। ओके, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 30 एंड y इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमें इसकी वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं ना। देखो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू इनको ऐड कर देंगे। क्या है? एडिंग 1 and 2, x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, एडिंग 1 and 2। क्या ऑपरेशन लगाया? एडिंग
1 एंड 2 ऐड करके निकलेगा निकला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब देखो यहाँ 2 कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब 2 ये वैल्यू 1 होती है, 1 कैसे होती है बता दूंगी अभी, प्लस 1 तो ये जाएगा 2 प्लस 1 यानी कितनी वैल्यू आ गई 3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। ओके ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी है, उन 3 आइडेंटिटी को आप लर्न कर लेना। 3 आइडेंटिटी कौन सी है, फर्स्ट वन तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। मैंने इसको यही यूज़ किया ना, देखो डायरेक्ट यूज़ कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, याद कर लोगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलती है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके 1 आ गया। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 होती है, एस टी। अब ये आइडेंटिटी में बच्चे किसका रिलेशन किसके साथ है, देखो एस साइन और कोसिस में प्लस है, साइन कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अब ये स्पेलिंग बड़ी है, कोसिकेंट को बड़ी स्पेलिंग में से छोटी सी, बड़ी सी में से छोटी सी का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एस टी सीक्वेंस में है ना, ये एस टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है एस टी, तो सिकेंड स्क्वायर थीटा एस मतलब सिकेंड स्क्वायर और टी मतलब टेंजेंट स्क्वायर, उनका सब्ट्रैक्शन 1 के बराबर। ये अब कोस तो साइन के साथ हो ही गया, साइन कोस दोनों फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में रिलेटेड है, साइन कोस दोनों मेनली गलती करते हैं बच्चे इन दो आइडेंटिटीज में, हो जाएंगे दोनों में माइनस का साइन रहेगा। एस टी वाला रिलेशन याद रखना, एस मतलब सिकेंड स्क्वायर माइनस टी, टी मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ क्या आएगा, बड़ी कोस बड़ा जो सी है, बड़ा सी मतलब कोसिकेंट स्क्वायर माइनस छोटा सी मतलब कोट स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके और बताती हूँ नेक्स्ट, जो रिपीटेड होंगे वो खुद कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अब रिपीटेड भी कुछ कोई ना कोई आ सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको इवेलुएट करना है। ओके इवेलुएट करना है तो क्या मतलब है भाई, इसकी इवेलुएशन का मतलब है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको कहाँ तक हम सॉल्व करके लेके जा सकते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ, अब ये जो आइडेंटिटी बताई थी ना, तीन आइडेंटिटी, उसमें क्या था, मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा था। अब मैं अगर सिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसी आइडेंटिटी से 3 वैल्यू निकलेंगी, सिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, है ना, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी आइडेंटिटीज के बेस जो क्वेश्चन है ना वो कर रहे हैं फिलहाल हम, है ना। एक आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी ये है, इसको याद कर लो, तो इसी को लेफ्ट राइट करके हमने 2 आइडेंटिटी और बना ली है। अभी यहाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, सिकेंड स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1/सेकेंड, अब 1/सेकेंड, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो 1/सेकेंड क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। अभी आइडेंटिटी फर्स्ट है बढ़ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हो गया इवेल्युएशन, ऐसे करना है। तो ये मतलब देखना कि इसमें तो एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी है, मैं कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे, नहीं हमें आइडेंटिटी तो है ना, 3 आइडेंटिटीज का यूज हो जाएगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में जो रिलेशन है ना, उन रिलेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो क्वेश्चन है ये। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, इसको भी क्या करना है हमें, इवेलुएट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल देंगे क्या, बिल्कुल निकाल देंगे। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो ये रहा, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, सिकेंड स्क्वायर थीटा होगी। अब यहाँ देखो ये दो चीज़ें हैं ना मल्टीप्लाई में रखी, यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बन रहा है ना। इवेलुएट का मतलब है कि आपको जो नजर आ रहा है ना वही स्टेप, भाई कौन सी, और मैथमेटिकल जो बेसिक ऑपरेशन है वही कौन से नजर आ रहे हैं वो लगाते चलो, लास्ट में जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा वो उसका आंसर है। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके अब ये सेकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में। अब ये आइडेंटिटी फर्स्ट देखो, एक आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट बताई थी क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, 1 बताई थी। तो यहाँ से मैं अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना, सेम ही तो है यहाँ पे, यानी इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ओके और कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, देखो अब सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, कट आउट होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, हो गया ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ओके बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, जो 8.4 एक्सरसाइज है वो बच्चों को बहुत डरा देती है। डरने की क्या है, उसमें आपको अगर सारी तीनों तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए, और जो मेन हमारी अलजेब्राइक
टर्म्स या जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये क्या बना था a माइनस बी और a प्लस बी, तो फटाफट देखते ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये ऑपरेशन बन रहा है, इसको लगा के यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बाय में 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा ही लिखा है और क्या वैल्यू निकालनी है, प्रूव दैट, प्रूव, अच्छा प्रूव करना है, प्रूव वाला बहुत इजी हो गया, ये आंसर आपको दिया है। किसी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दो साइड है LHS एंड RHS, LHS और RHS में सोल्व करके आपको सिर्फ क्या बताना है, या तो इस LHS को सिंप्लीफाई कर लो RHS के बराबर दिखा दो, या RHS को सिंप्लीफाई करके LHS के बराबर दिखा दो, हो गया प्रूव। तो RHS में तो यहाँ एक टर्म है, अब इस एक टर्म से तो यहाँ तक नहीं आ सकते, हम क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बाय में 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। ओके, इसमें अपने अपने स्टेप चलते हैं बेटा, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपकी कितनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे क्या पकड़ है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑपरेशन, यूँ नहीं है कि भाई मैं जो करवाऊंगी उसी को रटना है, नहीं, आप अपने हिसाब से भी देखो। यहाँ कोट स्क्वायर अल्फा है, कोट स्क्वायर अल्फा को मैं स्प्लिट करूँ, एक आइडेंटिटी 3 की थी हमने, आइडेंटिटी 3 क्या थी, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 थी, ये थी ना, तो अब कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा चाहिए, मुझे कोट स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगी ना, मैं इस कोट स्क्वायर अल्फा को यहाँ रिप्लेस कर सकती हूँ ना, ये रिप्लेस कर दो आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा क्या लिखा, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 बाय में 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा, अल्फा सिंपल स्क्वायर नहीं, ठीक है, समझ रहे पक्का, हिमांशु क्लियर हो रहा है? नींद तो नहीं आ गई है, देखिए इसको ध्यान से समझिए, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, प्रूव मतलब हमें रिजल्ट, हमें आंसर दे दिया कि इस साइड को सोल्व करके इसका आंसर ये निकाल दो। अब मैंने इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 1 पे हो गया। अब ये आइडेंटिटी जो 3 आइडेंटिटी दी है ना, इन आइडेंटिटी में मैंने अभी कहा था ये क्वेश्चन जब करोगे ना आप, तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। अब ये आइडेंटिटी 3rd की थी, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1, तो उसको यहाँ रिप्लेस कर दोगे आप, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये होता है ना, अब यहाँ लगा देंगे हम फिर से 1 प्लस, अब ए ये है बी ये है, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट अल्फा -1 इंटू में कोसिकेंट अल्फा +1 बाय में 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। ओके, अब ये इससे कट आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों इससे कट हो जाएंगे, सेम है, क्या बच जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया कोसिकेंट अल्फा, और कोसिकेंट अल्फा हमारे क्या RHS है, ये प्रूव करना था कि इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हम कहाँ तक पहुँच जाए, राइट हैंड साइड तक, हो गया प्रूव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में दे रखा है टेंजेंट 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें देखो प्रूव करना है, ये प्रूव में दो साइड है LHS और RHS, आप कोई भी एक साइड उठाओ, LHS उठा रहे हो तो RHS के इक्वल दिखा दो, RHS उठा रहे हो तो LHS के, जो भी आपको इजी लगे, भाई मैं इसको ऑपरेट करके यहाँ तक आ सकती हूँ या इसको ऑपरेट करके यहाँ तक आ सकता हूँ, आपकी मर्जी है। मैं LHS उठा रही हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। LHS में क्या है, टेंजेंट 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ये टेंजेंट की पावर 4 है, टेंजेंट की पावर 2 है, तो कॉमन लेते हैं ना, तो जो छोटी पावर है उसको बाहर ले आओ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाहर ले आए, यहाँ 4 थी पावर, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर बन गया ना, 4 में से 2 माइनस हो गई और यहाँ बच गया 1। अब आइडेंटिटी नंबर सेकंड अभी बताया था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब मेरे को जाना है सीकेंट 4 और सीकेंट स्क्वायर, अब सीकेंट स्क्वायर तो आ गया, ये टेंजेंट स्क्वायर फालतू है, टेंजेंट स्क्वायर को मैं फिर रिप्लेस कर दूंगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, वही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी को यूज़ किया, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाल ली 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, जो ये रिप्लेस कर दी। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या रखी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है,
सीकेंट स्क्वायर थीटा होती है, तो वो रिप्लेस कर दिया। ओके, ये हो गया। और ये आ जाएगा मेरा सीकेंट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करो सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, हो गया ना हमारा RHS। हैंस प्रूव्ड लिख दोगे लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। ओके, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेम आ गया, अभी क्या था थोड़ी देर पहले हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है ना, सेम तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, करते हैं एक बार। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू √3 दे रखी है दिस, तो प्रूव करना है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन ऐसा कर चुके हैं। आप देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर लड़ी ये दे रखा है, तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी तभी तो निकालेंगे ना, यानी इस रिलेशन से हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? इस रिलेशन से थीटा निकालना है, या बिना थीटा निकाले भी काम चल जाएगा। देखो सबसे पहले करके देखते हैं, इसमें अगर ये दे रखा है, वैसे तो वैल्यू निकल नहीं सकती, हम क्या करेंगे, ऑपरेशन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लगा देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। इस अभी आइडेंटिटी खोल देगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 इधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गए, यहाँ क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, 0 मत बचा देना, आपस में काट के यहाँ क्या बचा दे? 0 बचा दे, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखो टेंजेंट थीटा, बिना थीटा की वैल्यू निकाले भी काम चल रहा है, तो हम निकाल देंगे। क्या इसकी वैल्यू 1 की प्रूफ करनी है। अब टेंजेंट थीटा को हम तोड़ेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, है ना, प्लस कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा बाई में साइन थीटा। ओके, मैंने अब इसको RHS को नहीं उठाया, सिर्फ इसकी LHS उठाई। मेरे पास ये रिलेशन आ गया ना कि साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1, तो अब मेरे को यहाँ इसको सोल्व करके देखूंगी क्या ऐसी फॉर्म बनेगी, ऐसी फॉर्म आते हम यूज़ कर देंगे। अब मैंने टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा बाई साइन थीटा, फिर मैंने क्या लिया? एल्शियम लिया। एल्शियम क्या आ जाएगा मेरा? साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, 1, और इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास? 1 ही है, 1/1 क्या आ गई? 1 हो गया ना अपने प्रूफ। ठीक है, तो जो गिवन है ना उसको उठा के चलो, सिंप्लीफाई करते हो, जो भी रिजल्ट देती है वो, उसको फिर जहाँ पे हमें इसको यूज करना है कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। 0 का इक्वल प्रूफ करना है, कर दोगे क्या? बताना जरा एक बार। नहीं कर सकते, बताती हूँ। ब्रेक लेना है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, चलो।